बिहार में शिवहर, सहरसा, वैशाली, औरंगाबाद इन इलाकों में कहा जाता है कि राजपूत वोटर्स का अच्छा असर है। दो बार आनंद मोहन जब चुनाव जीते तो इसमें भी राजपूत समाज के अंदर उनकी पैठ को माना गया। साल 2024 के इस चुनाव में एनडीए आनंद मोहन की इसी ताकत को भुनाना चाहती है। आनंद मोहन खुद तो चुनाव नहीं लड़ सकते, उनकी पत्नी लवली आनंद को जेडीयू की ओर से टिकट दिया गया। बिहार की शिवहर सीट बाहुबली आनंद मोहन के कारण चर्चा में है। शिवहर में एनडीए की तरफ से जेडीयू का टिकट लवली आनंद को मिला है। दूसरी तरफ लालू की पार्टी आरजेडी की उम्मीदवार ऋतु जायसवाल हैं। शिवहर का माहौल लवली आनंद के विरोध में है। शिवहर कभी भी किसी अपराधी को स्वीकार नहीं करेगा। लवली आनंद जी जो इस बार चुनाव लड़ रही हैं वो उनका पहला चुनाव नहीं है। 2009 में भी वो चुनाव लड़ी, 2014 में भी वो चुनाव लड़ी और दोनों ही बार जनता ने उनको चौथे नंबर पे फेंका है और दोनों ही बार उन्होंने 1 लाख से ऊपर का आंकड़ा पार नहीं किया। चौथे नंबर पे वो रही हैं। तो यहाँ पे तो नीतीश कुमार जी दोस्ती निभा रहे हैं। उस दोस्ती के निभाने के चक्कर में सजा कम कराई, बाहर निकाला। वो दोस्ती के बलि चढ़ा रहे हैं शिवहर को। उन्होंने दोस्ती के कारण ही उनको टिकट दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी ये जानते हैं कि लवली आनंद वहां से सीट नहीं निकाल सकती है। वहां की जनता ने उन्हें बुरी तरह से दुत्कारा है। शिवहर की जनता कभी भी किसी अपराधी को, किसी डीएम के मर्डरर को कभी नहीं अपनाएगी। दबंगई वो जमाना चला गया जब दबंगई से चुनावें निकाल ली जाती थी। अब ऐसी जनता ऐसे लोगों को चुनाव से ठीक पहले आनंद मोहन की पत्नी ने जेडीयू ज्वाइन की और उन्हें टिकट मिला है। हालांकि ये सीट पिछले 3 चुनाव से बीजेपी के पास थी। इस बार गठबंधन में ये सीट नीतीश की पार्टी के खाते में गई है। शिवहर सीट पर बीजेपी की सांसद रमा देवी बैक टू बैक 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2009, 2014, 2019 में शानदार जीत मिली। आनंद मोहन भी इस सीट पर 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। 1996 और 1998 का चुनाव इन्होंने जीता था। आनंद मोहन और लवली आनंद का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है। दोनों अलग अलग समय पर जनता पार्टी, समता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी भी अलग अलग पार्टीज के साथ, अलग अलग दल के साथ रहे। राजनीति के शुरुआती दिनों में तो उन्हें जीत हासिल होती रही, लेकिन बाद में जीत कठिन होती चली गई। आनंद मोहन पहली बार साल 1990 में सहरसा महिषी से जनता दल के टिकट पर विधायक बने। साल 1996 में समता पार्टी के टिकट पर, जबकि साल 1998 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर शिवहर से सांसद बने। उसके बाद उन्होंने 1999 में एनडीए की तरफ से शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। जबकि साल 2004 में भी लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई। जबकि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने साल 1994 में बिहार की वैशाली सीट से लोकसभा चुनाव जीता। उसके बाद वो कांग्रेस, सपा और हम से भी चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन हर बार उनकी हार हुई है। एक तरफ लवली आनंद जी आप हैं और दूसरी तरफ ऋतु जायसवाल हैं। लोग अब ये कह रहे हैं कि देखिए, एक तरफ जो है बाहुबल है, ताकत है और दूसरी तरफ कलम है। इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, हम लोग का जो है जितना राजनीति का सफर हुआ उतना शायद उम्र भी नहीं हो विपक्ष में, और वो हमारे सामने बच्ची है जो आप लोग बराबर करते हैं। यहाँ तो जनता, यहाँ तो कोई लड़ाई ही नहीं है। यहाँ जनता ने मन बना लिया है। हम लोग यहाँ से आप जान रहे हैं कि पुराने हैं, 30 साल का संबंध है हमारा शिवहर से। यही शिवहर के महान जनता ने आनंद मोहन जी जब निर्दोष फंसाए गए थे लालू जी के राज में, उनके द्वारा जेल में थे, तो यही निर्दोष जब थे तो यहाँ जनता ने, महान जनता ने 2 बार सांसद बना करके इनको सेवा करने का मौका दिया। समय कम मिला, काफ़ी काम हुआ, तो उस समय से हमारा भी जुड़ाव रहा। आनंद मोहन जी हमेशा कहते रहे कि मैं शिवहर का नेता नहीं, बेटा हूँ, और बेटा का जो कर्तव्य होता है इन्होंने निभाया। रेलवे जो है हमारा उस समय से ही सर्वे करा के रखा हुआ है आनंद मोहन जी के समय से, क्योंकि यहाँ रेलवे लाइन नहीं है। ये भी हमारा मुद्दा है कि रेलवे लाइन शिवहर में हो, सीतामढ़ी शिवहर भाया मोतिहारी।
उसके बाद आपको पुनौरा धाम में भव्य मंदिर बनेगा। सीता माँ का जैसे राम मंदिर बना है अयोध्या में माननीय मोदी जी के द्वारा उनके काल में, तो उसी तरह से आपको बागमती पर पुल का है, रीगा चीनी मिल और बहुत सारे जो भी चीनी मिल है बंद पड़ा हुआ है, इसको खुलवाना है। विकास हमारा मुद्दा है और साथ ही साथ सब जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को देश के तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाना।